इस भूपाल शाह सल्लाम की नगरी को अंशु शाह मरकाम का सादर सेवा जोहार। उसी के साथ आज 10 वर्ष उपरांत यहाँ पर संगठित हुए, सम्मिलित हुए जयस की स्थापना के इस भव्य आयोजन को आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। इसलिए इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जितने भी क्रांतिकारी आदिवासी क्रांतिवीर और उसके साथ उनका समर्थन कर रहे इस देश के असली मूल निवासियों का अंशु शाह मरकाम का सादर सेवा जोहार। दोस्तों, विदित है कि आज हम 10 वर्ष उपरांत इस स्थान में उपस्थित हुए हैं। आज से 10 वर्ष पूर्व गोंडवाना क्षेत्र से हमारे विक्रम भैया के आह्वान पर एकमात्र शख्स बड़वानी गया था और वो आपके सामने यहाँ पर खड़ा हुआ है। और उस समय हमारा टैगलाइन चलता था, जयस एक उम्मीद के लिए। किस उम्मीद के लिए? इस समाज के आत्मसम्मान के संघर्ष की उम्मीद के लिए। क्योंकि आज से 10-15 वर्ष पूर्व हमारे पुरखों को, हमारे क्रांतिकारियों को, हमारे अधिकारों को किसी भी प्रकार का सम्मान देश की शासन व्यवस्था नहीं देना चाहती थी, परंतु इस देश के तमाम आदिवासी युवा क्रांतिकारियों ने अपना खेमा तैयार किया और उसके साथ देश भर के अंदर कहीं गोंडवाना आंदोलन के नाम पर, कहीं आदिवासी आंदोलन के नाम पर, तो कहीं आपके अधिकार परिषद के नाम पर अलग अलग जो उनका भी संगठन बना हुआ था, उन सभी लोगों ने जयस को समर्थन दिया और इस उम्मीद के साथ समर्थन दिया कि जयस आने वाले समय पे पढ़े लिखे युवाओं का नेतृत्व तैयार करके विधिमंडल में हमारे जो आदिवासियों के हक अधिकार है, जिनको छीना गया है, उन्हें वो फिर से प्रदान करने का कार्य करेगा मेरे। परंतु हुआ क्या? हुआ ऐसा कि जैसे 2003 में हुआ था। मैं इत्तेफाक से उसी गोंडवाना क्षेत्र से आता हूँ और उसी गोंडवाना आंदोलन के कार्यकर्ता के रूप में बहुत लंबे अरसे से कार्य किया हूँ और मैं इस बात को जानता हूँ कि जब 2003 में गोंडवाना क्षेत्र पर 3 विधायक बने थे, तो उसके बाद जो मनुवादी सरकार बैठी, जो पूंजीपतियों की गोदी की सरकार बैठी है, जिनकी नजर हमारे आदिवासियों के अधिकारों के साथ साथ हमारी बेशकीमती जमीन पर है, उसके साथ साथ हमारे आदिवासी महिलाओं की इज्जत पर है, उन लोगों ने हमारे आदिवासी नेतृत्वकर्ताओं को आपस में लड़ाकर उनको निस्तो नाबूद करने का कार्य किया। आज 20 साल होने जा रहा है। उस 20 साल के बावजूद भी आज हमारे पास गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का एक विधायक नहीं है मेरे भाई। ये हमको सोचने की बात है, ये सीखने की बात है। उसके 10 साल उपरांत 2013 में जय आदिवासी युवा शक्ति का उद्गम होता है और उसके प्रभाव से पूरे देश भर के अंदर जयस की एक अमर मेहनत तैयार हो जाती है। दादा हीरा सिंह मरकाम भी छत्तीसगढ़ से आपके निवाड़ क्षेत्र पर आते हैं और कहते हैं कि युवाओं को अगुवाई करना होगा, आपको झंडा और डंडा अपना तैयार करना होगा। और जयस ने अपना झंडा और डंडा तैयार किया। हमारे विक्रम भैया हमारे क्षेत्र में थे, वो अक्सर कहा करते थे कि जब तक हमारा सामाजिक आंदोलन मजबूत नहीं होगा, हम राजनीतिक आंदोलन का परिणाम पॉजिटिव रूप से नहीं ला पाएंगे। इसलिए पहले हमको हमारे सामाजिक आंदोलन को तैयार करने की जरूरत है। आज हम जब भी इस देश के भीतर देखते हैं, हमारे क्षेत्र पे मैं देख रहा हूँ इतने वर्षों से, तकरीबन 20 वर्षों से देख रहा हूँ, हमारे क्षेत्र पे एक क्रांतिकारी टाइगर है, उनका नाम है सतीश भाऊ पेंदा। वो कितने वर्षों से, कितनी सदियों से उन्होंने शादी नहीं की, परंतु इस पूरी सदी इस समाज के लिए दिया। उन्होंने कहा कि आप एक नेता बनाओगे तो 5 साल काम करेगा, परंतु आप एक सामाजिक कार्यकर्ता बनाओगे तो पूरी उम्र भर वो समाज के लिए काम करेगा। और आज उनके विचारों को देखकर आज जो लोग बोली लगाया करते हैं, जो लोग कटोरा लेके जाते हैं कि हमको टिकट दे दो रे बाबा विभिन्न पार्टियों के पास, वो लोग हमारे सतीश दादा के पास कहते हैं कि भैया क्या करना है बताइए। ये दम, ये ताकत कैडर से आता है, मूवमेंट से आता है, ताकत से आता है। आपके पास मिशन होना चाहिए, अपने सम्मान की लड़ाई। और आपको एक और बात यहाँ से कहना चाहता हूँ कि हमको इस बात को मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? कि हमारे जो समाज के लोग हैं, हमारे जो देश के लोग हैं, इन सब की उत्पत्ति, चाहे वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, इन सब की उत्पत्ति आदिवासियों के बाद ही हुई है। इवन यह कहा जाए
कि इन सब के पुरखे आदिवासी हैं। अगर आप आदिवासी इन सब के पुरखे हैं तो आपको एक पिता तुल्य कर्तव्य भी निभाना होगा और पूरे देश भर के SC OBC का अधिकार का दोहन हुआ है। उसके लिए जयस के माध्यम से हो या जितने भी आदिवासियों के आंदोलन चल रहे हैं उनके माध्यम से हो, अपनी आवाज बुलंद करके उन्हें न्याय दिलाने के लिए कार्य करना होगा। मैं आपसे बस इतनी विनती करूंगा, आज हमारे समाज की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है? हमारे समाज का एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम अपनी रूढ़ी परंपरा को माने। ये लोग कहते हैं कि हमने पैसा एक्ट लागू किया है। अरे बिना रीढ़ का पैसा एक्ट लागू करने वाले तो शासक लोग, ऐसे नेवले, जिनको ऐसे गद्दार लोग जो कभी अपना सरनाम मरकाम नहीं रखे, पनडुब्बी से उनको निकाल के लाया जाता है और कहता है कि ये GSU का एक मरकाम बहुत ज्यादा नाम कर रहा है, इसको जाके खत्म करो। ऐसा ऐसा तो षड्यंत्र करते हैं और तब से GSU वहां पे बर्बाद होना चालू हो जाता है। तो षड्यंत्र को समझिए, इन्होंने GSU को बर्बाद करने का काम किया है और इन्हीं का षड्यंत्र है जो जयस को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अब तो ऐसे असली आदिवासी क्रांतिकारियों की फौज की जरूरत है। मैं कहता हूं कि एक बैठक में भले निर्णय ना हो, एक बैठक में भले निर्णय ना हो, परंतु दिल मिलाना सीखो। हम कहते हैं ना, हम 11वीं बैठक में निर्णय करेंगे, परंतु 10 बैठक का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि खून हमारा है, लोग हमारे हैं, भाई हमारे हैं और अधिकार भी हमारे हैं और हमें अपने लोगों के लिए संघर्ष करना होगा, लड़ना होगा, साथ खड़े होना होगा। और इसी के साथ रामदेव भाई को मैं धन्यवाद करता हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पे साधना बहन मेरी यहाँ पे थी अभी, उसको भी धन्यवाद करता हूँ। और उसके साथ साथ दूर दराज से आए हुए इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हमारे जितने भी युवा क्रांतिकारी हैं, आप लोगों को धन्यवाद इस बात का है कि आप ऐसे दुशासनों के मंच के सामने बैठकर उनकी बैंड बजा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी वही बंदा खड़ा है जिसने 2017